अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज फिर हम हाजिर हैं 10वीं जमात का तेज़ाब, असास और नमक के सबक का आखिरी हिस्सा यानी पार्ट 7, जिसमें हम आज पढ़ने जा रहे हैं नमक के मुतालिक मज़ीद मालूमात। इससे पहले हम जानते हैं कि जब तेज़ाब और असास एक दूसरे से तामुल करते हैं तो नमक बना रहे हैं और पानी भी बन रहा है। तो इन नमकों के खानदान के बारे में कुछ मुताला करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ये जो नमक है ये है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। अगर नमकों के खानदान की बात करेंगे, नमक के खानदान को हम लोग क्लोराइड, जैसे मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड का खानदान हो गया। सोडियम, पोटेशियम नाइट्रेट, नाइट्रेट का खानदान हो गया। जिंक, सल्फेट, यानी इस तरह से सल्फेट का खानदान हो गया। और इसके बारे में बस इतना ही। आगे बढ़ेंगे। जो ये तेजाब और असास मिलकर नमक बना रहे हैं, ये जो नमक है ये बहुत सारे दिगर इस्तेमालात या दिगर मुरक्कबात भी बनाता है। तो इसके बारे में मजीद मालूमात करते हुए हम पहले पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड किस तरह से बनता है और इसके बदले में और कौन कौन से मुहासिलात हासिल होते हैं, उसके इस्तेमालात क्या हैं। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, ये किस तरह से तैयार होता है और इसके इस्तेमालात क्या हैं। बेकिंग सोडा, जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, उसके बारे में भी, जैसे हम देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे कार्बोनेट है, तो ये क्या है, कार्बोनेट खानदान से है। फिर वॉशिंग सोडे के बारे में, जो कि सोडियम कार्बोनेट है, इसके बारे में तैयार कैसा होता है और इसके इस्तेमालात क्या हैं। इस तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम पीओपी कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो एक के बाद दिगरे हम इनकी तैयारी किस तरह से होती है और इनके इस्तेमालात क्या क्या हैं। नंबर 1, सोडियम हाइड्रोक्साइड की तैयारी हम देखेंगे बच्चों। पहले यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि हम लोग यहाँ पे हमारा खाने वाला जो आम नमक है सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे बनने वाले दीगर मुरक्कबात और उनके इस्तेमालात के बारे में यहाँ पढ़ने वाले हैं। सोडियम क्लोराइड के आबी महलूल यानी बराइन। बराइन सुनने के साथ आपको कैसे लगता है कि कुछ बड़ा सब कुछ होगा करके? नहीं, सिंपल। क्या है ये? जब हम हमारे खाने का नमक यानी सोडियम क्लोराइड को पानी में मिलाते हैं और जो महलूल यानी सोल्यूशन बनता है उसको बराइन सोल्यूशन या फिर बराइन महलूल कहते हैं। जब इस बराइन महलूल से बिजली गुजारी जाती है यानी करंट गुजारा जाता है, करंट गुजारने के बाद में ये तहलील होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये अमल क्लोरो अल्कली मेथड कहलाता है। यानी क्या है ये? क्लोरो अल्कली मेथड। आप पूछोगे कि क्लोरो अल्कली मेथड क्यों कहलाता है? यहाँ पे देखिए, ये क्या है? ये बराइन है, बराइन सोल्यूशन है जिसमें सोडियम क्लोराइड पानी के साथ मिलाकर क्या किया जा रहा है? एक अल्कली बन रही है। अल्कली किसे कहते हैं? अल्कली का मतलब होता है ऐसे असास जो पानी में हल पजीर होते हैं। और साथ में क्या बन रहा है? क्लोरीन गैस खारिज हो रही है और साथ में क्या है? हाइड्रोजन गैस भी खारिज हो रही है। तो चलिए बच्चों, अब थोड़ा सा सोडियम, ये जो तहलील किस तरह से होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता कैसे है, तो क्लोरो अल्कली मेथड के बारे में पढ़कर इन 3 मुहासिलात के बारे में, इनके इस्तेमालात क्या है, हम पढ़ेंगे। बच्चों हमेशा याद रखिए, जब हम नमक यानी NaCl को पानी में
मिलाते हैं तो वो डिसोसिएट होके यानी तहलील होकर डिसोसिएट होके सोडियम आयन और क्लोराइड आयन्स बनाते हैं। सोडियम आयन्स और क्लोराइड आयन्स बनाते हैं। तो यहां से हम पहले बराइन महलूल दाखिल करेंगे। बराइन महलूल क्या है? बराइन किसे कहते हैं? सोडियम क्लोराइड का आबी महलूल को बराइन कहते हैं। तो ये बराइन महलूल जैसे ही यहाँ पर पूरी तरह से बराइन महलूल है, ये सोडियम और क्लोराइड, सोडियम और क्लोराइड में क्या हो जाएगा? डिसोसिएट हो जाएगा। हम पहले सेटअप देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने मसबीरा और मनफिरा यानी कैथोड और एनोड लिया है। कैथोड को पॉजिटिव यानी मसबीरा कहते हैं, मस्बत, और एनोड जो है मनफी रॉड है। अब कैथोड में क्या है? प्लस आयन्स है। एनोड में क्या है? नेगेटिव आयन्स होंगे बच्चों। तो ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन नेगेटिव है, जैसा हम देख सकते हैं पे क्लोरीन क्या है? नेगेटिव है। तो ये क्लोरीन क्या होगी? सीधी तरह से यहां पर यानी कैथोड पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी। जबकि सोडियम जो है, सोडियम ये झिल्ली से होते हुए मनफिरे की तरफ बढ़ेगी। किसकी तरफ बढ़ेगी? ये मनफिरे की तरफ बढ़ेगी और साथ ही साथ हाइड्रोजन भी बनेगा। अब यहाँ पे ये क्लोरीन और OH माइनस आयन्स जो है ना यहाँ पर जलेंगे। अब यहाँ पे देखिए, तो यहां से क्लोरीन गैस खारिज होगी। क्लोरीन क्या है? नेगेटिव, यानी ये क्या है? एनायन है। अब उसके बाद में क्लोरीन जो है, क्लोरीन गैस खारिज होगी। क्या खारिज होगी? क्लोरीन गैस। यहां पर आयन्स हैं, जब ये यहां पे मिलेगा तो ये क्या बनेगी? क्लोरीन गैस बनेगी। सोडियम जो हाइड्रोजन गैस खारिज होगी वो इस तरफ से खारिज होगी, हाइड्रोजन गैस खारिज होगी। और यानी OH पर मुश्तमिल जो बराइन होगा वो यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ पर क्लोरो अल्कली मेथड में यानी क्लोरो अल्कली प्रोसेस में NaCl से क्लोरीन हासिल हो रहा है, हाइड्रोजन हासिल हो रहा है, और क्या हासिल हो रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड हासिल हो रहा है। ये जो क्लोरीन गैस है इसके इस्तेमालात क्या हैं? जैसा कि क्लोरो अल्कली मेथड में हमने देखा कि सोडियम क्लोराइड यानी बराइन सोल्यूशन से हमें 3 मुहासिलात हासिल हो रहे हैं। एक है क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वियस सोल्यूशन में। तो ये जो क्लोरीन है वो कहाँ पर जमा हो रही है? वो एनोड पे जमा हो रही है। हाइड्रोजन जो है वो कहाँ पर जमा हो रही है? कैथोड पर, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो प्लस में आता है, H+, यानी कहाँ पर से खारिज होती है? कैथोड से खारिज होगी। और कैथोड के करीब ही क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अब हमें यह देखना है इन 3 मुहासिलात में बच्चों इनके इस्तेमालात क्या क्या हैं। इनके इस्तेमालात क्या क्या हैं? क्लोरीन गैस एक पॉइजनस गैस होती है जिसको जरासीम कुश गैस भी कहते हैं, यानी जरासीम को मारती है। तो इसीलिए पानी के ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी पानी की सफाई में। तो स्विमिंग पूल में भी इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि स्विमिंग पूल में जब भी गंदगी ज़्यादा हो जाती है, जरासीम बहुत सारे लोग आते हैं, तो इसका इस्तेमाल स्विमिंग पूल को क्लीन करने के लिए भी होता है। PVC पाइप्स, आपने नाम सुना होगा PVC का। PVC यानी क्या? पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी जो PVC पाइप्स होते हैं, जो हमारे घरों में नल के पाइप्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं, PVC के बने होते हैं। तो ये PVC के पाइप्स बनाने के लिए भी क्लोरीन का इस्तेमाल होता है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि रेफ्रिजरेटर्स या एयर कंडीशनर्स बनाने के लिए जो गैस का इस्तेमाल होता था, वो CFC आजकल तो बंद हो गया है। घर मारने, मच्छर मारने के लिए वगैरह भी इसका इस्तेमाल होता है।
हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस। जैसा कि हम जानते हैं हाइड्रोजन बहुत ज्यादा आग पैदा करने वाली एक्सप्लोजिव गैस है। तो यहाँ पर ईंधन के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है, घरों में तो इस्तेमाल नहीं होता है इसका। तो मार्गरीन करके आता है। मार्गरीन क्या है? मार्गरीन को हम समझ सकते हैं कि एक डालडा। जब हम लोग हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन गैस गुजारते हैं तो जो तेल, लिक्विड तेल होता है, वो डालडे में तब्दील हो जाता है। इसके बारे में हम लोग मजीद मालूमात हमारे आगे आने वाले सबक कार्बन और उसके मरकबात में पढ़ेंगे। अब फिलहाल आप इतना याद रख लीजिए कि मार्गरीन में भी इसका इस्तेमाल होता है खाद के लिए, यानी अमोनिया के तौर पर। अमोनिया क्या है? NH3 है, तो यहाँ पर H आ गया, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को धातुओं को डिग्रेजिंग करने के लिए, यानी साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है। साबुन और डिटर्जेंट के फैक्ट्रीज में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो हमने देखा कि एक मामूली सा जो नमक हम इस्तेमाल करते हैं उसके कई फायदे या कई इस्तेमालात हैं। ब्लीचिंग पाउडर, अगला जो है ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसकी हम पहले तैयारी देखेंगे। ब्लीचिंग पाउडर का तो नाम आपने सुना होगा ना। ब्लीच का मतलब होता है रंग कट या फिर सफाई के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी हम तैयारी यहाँ देखेंगे। खुश्क बुझे चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन के अमल से, यानी जब क्लोरीन गैस, जो कि हमें क्लोरो अल्कली मेथड में इस्तेमाल हुई है ना क्लोरीन गैस, क्लोरीन के गैस गुजारने पर क्या हासिल हो रहा है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर हासिल हो रहा है, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी हासिल हो रही है। तो अब इस ब्लीचिंग पाउडर के इस्तेमालात कपड़े बनाने की सनतों में और कागज की सनत में और लॉन्ड्री में ब्लीचिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ब्लीच करना यानी रंग को काटना। अब यहाँ पे कागज की सनत में लकड़ी के इस्तेमाल करके हम कागज बनाते हैं, तो इसकी लकड़ी बनती है। पहले लकड़ी का मतलब क्या होता है? एक पल्प के जैसे लकड़ी बनती है। ये जो लकड़ी होती है वो बहुत ही ब्राउनिश कलर में होती है। तो इसको साफ करके सफेद रंग देने के लिए ब्लीच का इस्तेमाल किया जाता है, यानी इस ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर नंबर 2, कीमियाई सनतों में तकसीदी एजेंट के तौर पर, यानी ऑक्सीजन डोनर के तौर पर, तकसीदी एजेंट के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है। जैसा कि इसमें क्लोरीन भी मौजूद है बच्चों, तो क्लोरीन पानी की सफाई में भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है। ब्लीचिंग पाउडर। बेकिंग सोडा, जिसको हम खाने का सोडा भी कहते हैं, इसका कीमियाई नाम जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। इसकी तैयारी किस तरह से होती है? इसकी तैयारी के लिए सोडियम क्लोराइड को खाम अशिया के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को लेकर क्या बन रहा है? अमोनियम क्लोराइड बन रहा है। और साथ में हमें जो चाहिए यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन रहा है, जो कि बेकिंग सोडा कहलाता है। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या फर्क है? बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किसी भी तेजाब के साथ, यानी थोड़ा बहुत मुअत्तल तेजाब जैसे कि टार्टारिक एसिड होता है, उससे हाइड्रोजन आयन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और तेजाब का सोडियम सॉल्ट बनाता है बच्चों। तो यहाँ पर इसके इस्तेमालात अगर हम देखेंगे, बेकिंग सोडा जो खाने का सोडा है हमारे घरों में आम बात है। तो हम इसको क्या करते हैं? खमीरी लाने के लिए या फिर इसको केक या रोटी को नरम या स्पंजी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये रोटी या केक स्पंजी किस तरह से होती है? जब हम इसको गर्म किया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होने लगती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें दब के रह जाती है, यानी आटे में वगैरह दब के रह जाती है, जिसकी वजह से बारीक बारीक सुराख होते हैं। तो इतना ज़्यादा मालूमात ज़रूरी नहीं है यहाँ पे, आप इतना ही समझ लीजिए फिलहाल
कि बेकिंग पाउडर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, जो बेकिंग पाउडर रोटी या केक को नरम और स्पंजी बनाते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने देखा है कि हम लोग जब पकोड़े या भजिया बनाते हैं तो उसको कुरकुरे बनाने के लिए भी हम सोडे का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 पे ये एक बहुत ही एंटी एसिड का अहम जुज है। एंटी एसिड, जब पेट की तेजाबियत बढ़ जाती है तो इस तेजाबियत को कम करने के लिए, मुअत्तल करने के लिए भी बेकिंग सोडा या खाने के सोडे का इस्तेमाल होता है। सोडा एसिड आग बुझाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट 10H2O, यानी इसमें पानी के सालिमात मौजूद हैं। अब ये बनता कैसे है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करके, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद सोडियम कार्बोनेट बनता है, तो ये सोडियम कार्बोनेट हासिल होता है। फिर सोडियम कार्बोनेट की रिक्रिस्टलाइजेशन की जाती है, यानी दोबारा क्रिस्टल साजी की जाती है, तो तब जाकर क्या हासिल होता है? सोडियम कार्बोनेट हासिल होता है। तो इसके इस्तेमालात क्या है बच्चों? वॉशिंग सोडे को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले दिमाग में आता है वॉशिंग सोडे को हम घरेलू मकासद में मसफी अशिया के तौर पर, यानी सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर हम देखेंगे शीशा, ग्लास इंडस्ट्री, साबुन बनाने के लिए, कागज की सनतों में भी वॉशिंग सोडे का इस्तेमाल किया जाता है। बोरेक्स, जो कि एक सोडियम का मुरक्कब है, सोडियम के मुरक्कब बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। बोरेक्स यानी सुहागा। अब ये सुहागा कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? जैसे कि कॉस्मेटिक्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, स्किन ट्रीटमेंट के लिए, मेडिसिन के तौर पर भी इसका इस्तेमाल होता है। तो बोरेक्स बनाने के लिए भी वॉशिंग सोडे का इस्तेमाल होता है। सबसे इम्पोर्टेंट अहम बात, पानी की मुस्तकिल सख्ती को दूर करने के लिए, पानी सख्त कब बनता है? जब इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के नमक पाए जाते हैं तो पानी क्या हो जाता है? सख्त बन जाता है। तो इसकी मुस्तकिल परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को दूर करने के लिए भी वॉशिंग सोडे का इस्तेमाल होता है। अगला जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक ऐसे कलमों का पानी रखने वाले मुरक्कब से बनता है जिसको जिप्सम कहते हैं। ये जो जिप्सम है ज़्यादातर पेरिस में पाया जाता है, इसके लिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम दिया गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का कीमियाई नाम जो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जो एक कलमों का पानी रखने वाला जिप्सम से बनता है। जिप्सम को जब 373 केल्विन यानी लगभग 100 डिग्री सेल्सियस दर्ज हरारत पर जब गर्म किया जाता है तो ये अपने पानी के सालिमात, यानी इसके सालिमात, इसमें 2H2O होते हैं, यानी 2 पानी के सालिमात पाए जाते हैं, तो ये खो देता है बच्चों, और प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस दरअसल क्या है? एक सफेद रंग का पाउडर होता है। अगर इसको फिर से दोबारा पानी में मिलाया जाएगा तो ये फिर से वापस जिप्सम बनता है, जो कि बहुत ही ठोस होता है। चलिए देखते हैं इसके केमिकल इक्वेशंस क्या हैं। कीमियाई मसावात, कैल्शियम सल्फेट, यानी कैल्शियम सल्फेट के साथ जब 2 सालिमात पानी के होते हैं तो ये क्या है? ये जिप्सम है। ये जो जिप्सम है जब इसको गर्म किया जाता है तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी POP बन रहा है। इस POP को वापस पानी के साथ तामुल किया जाता है तो वापस क्या बन रहा है? कैल्शियम सल्फेट यानी जिप्सम बन रहा है, जो कि एक ठोस मुरक्कब के तौर पर जाहिर होता है। चलिए इसके इस्तेमालात देखते हैं। इस्तेमालात POP के, सबसे पहले डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, जब भी हड्डियां टूटती हैं या मोच लगने की वजह से तो प्लास्टर चलता है बच्चों। प्लास्टर चढ़ता है, इसका ये मतलब है कि जो प्लास्टर चढ़ा हुआ है वो किससे बना हुआ है? प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना हुआ है, जिसको पानी में डालकर उसको हमारी टूटी हुई हड्डी को सहारा दिया जाता है। खिलौने या सजावटी सामान और मुजस्समात, जब भी POP की बात आती है तो मेरे दिमाग में गणपति के स्टैचूज आ जाते हैं, क्योंकि गणपति जो आजकल बन रहा है वो POP से ही बन रहा है। हालांकि इसको बैन करना चाहिए क्योंकि ये पानी की आलूदगी और मिट्टी की आलूदगी का सबब बनता है।
बहरहाल खिलौने, सजावटी सामान और मुजस्समात यानी स्टैच्यूज बनाने के लिए भी इस पीओपी का इस्तेमाल होता है, क्योंकि पानी के साथ मिलने पर सख्त ठोस हो जाता है। सतहों को चिकना बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है और घरों को भी सजाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। पीओपी फॉल्स सीलिंग लगाते हैं तो वहां पर भी पीओपी का इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कि दांतों के डॉक्टर दांतों का ढांचे के तौर पर यानी साइज लेने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं। बार बार मैं आपसे कह रही हूँ कि कलमाओं का पानी यानी क्रिस्टलाइजेशन, चलिए इसके बारे में यहाँ पर मजीद मालूमात हासिल करते हैं। याद रखिए बच्चों, किसी भी नमक में एक मखसूस पानी के सालिमात पाए जाते हैं। पानी के सालिमात एक मखसूस तादाद में जो किसी भी नमक के इकाई फॉर्मूला इकाई में पाए जाते हैं, इसको कलमाओं का पानी कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ देखिए, कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला इकाई यानी COSO4 इकाई फॉर्मूला, इसमें 5 पानी के सालिमात पाए गए हैं, 5H2O। तो ये क्या है? ये कलमाओं का पानी है। इतना क्या है? ये कलमाओं का पानी है। जब इसको गर्म किया जाता है, जब इस कॉपर सल्फेट को गर्म किया जाता है, जिसका रंग जो नीला होता है, उसको गर्म करने के बाद इसके रंग में तब्दीली आ जाती है और पानी के जो सालिमात होते हैं वो टेस्ट ट्यूब के इर्द गिर्द लग जाते हैं बच्चों। तो यहाँ पर ये अपना ये पानी खो रहा है। अगर क्या और सफेद बन जाता है, नीला रंग खोकर क्या बन जाता है? सफेद रंग का बन जाता है। क्या अगर इसको दोबारा गीला किया जाएगा तो इसका रंग वापस आएगा नीले रंग पर? हाँ, जब फिर से इसको दोबारा गीला किया जाएगा, पानी के साथ गीला किया जाएगा, तो इसका रंग फिर से जाहिर होता है यानी नीले रंग का हो जाता है। तो यहाँ पर हमने अपने इस वीडियो में देखा कि सोडियम कार्बोनेट 10H2O यानी सोडियम कार्बोनेट के इकाई फॉर्मूले में कितने पानी के सालिमात हैं? 10 यानी 10 हैं। तो ये क्या है? कलमाओं का पानी है। उसी तरह से हमने जिप्सम में देखा कैल्शियम सल्फेट 2H2O यानी इसमें कितने हैं? ये मखसूस तादाद है, तादाद चेंज नहीं होने वाली, चेंज बिल्कुल नहीं होगी। तो इस कितना है यहाँ पे? 2H2O यानी 2 सालिमात मौजूद हैं। तो यही है कलमाओं का पानी, यानी पानी के सालिमात एक मखसूस तादाद में जो किसी नमक के फॉर्मूला इकाई में पाए जाते हैं, इसको कलमाओं का पानी कहते हैं। जब इसको गर्म किया जाता है तो ये पानी के सालिमात खो देते हैं और क्रिस्टल्स बन जाते हैं। तो आज यहाँ पर तेजाब, असास और नमक का जो आखिरी पार्ट यानी पार्ट 7 था वो मुकम्मल होता है बच्चों। उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको ये तेजाब, असास और नमक का जो बाब है वो आपको समझ में आया। अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं या सवालात हैं तो कमेंट सेक्शन में जाहिर कीजिए, हम इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।